खबर शिवपुरी से है, जहां पर भारतीय किसान संघ के हजारों लोगों ने आज पोलो ग्राउंड शिवपुरी में एकत्रित होकर डीएम कार्यालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष श्री ब्रजेश धाकड़ ने आज दोपहर करीब 1 बजे जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है और बड़ी बात यह है कि किसने की जमीन का कोई नंबर प्रशासन की गलती के द्वारा कंप्यूटर पर ऑनलाइन होने से छूट जाता है तो वो किसान की गलती नहीं है बल्कि प्रशासन की गलती है और उसके लिए किसानों को सालों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर ऐसी समस्या आती है तो किसान का काम एक आवेदक के द्वारा 2 से 3 दिन में होना चाहिए। वहीं 22 नवंबर 2022 को भारतीय किसान संघ ने भोपाल की पूछताछ में कुछ किया। उसमें प्रदेश के मुख्य भारतीय किसान संघ के मंच पर आकर और किसानों के 18 मांगों पर मुहर लगा दी है। ये आंदोलन किस बात को लेकर है और किस तरह का आंदोलन है? ये आप लोग भी मीडिया भाई देख रहे हैं कि यहाँ आके किसान अपनी पीड़ा सुनाना चाहता है, उसके बाद भी आधा घंटे हो गए, अभी उनके कान में जू तक नहीं रहेंगी ये कलेक्टर साहब के लिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसान परेशान हैं। गांव के अंदर क्या स्थिति होगी इस समय? ये स्थिति है कि पूरे लूट मचा के रखी राजस्व विभाग ने। प्रत्येक किसान राजस्व विभाग के उस पर दम तोड़ रहा है। ये मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, पूरे शिवपुरी जिले का किसान राजस्व विभाग से पीड़ित है और सबसे ज़्यादा राजस्व विभाग में फाइलें अटकी पड़ी हैं। किसान मर जाता है लेकिन वो बटांकन और वो नहीं हो पा रहे उनके। अब बताइए ऐसी परिस्थिति में किसान आंदोलन ना करे तो क्या करे? मामा हमारे परेशान हैं, किसान मेरा भगवान है। पता चला भगवान की स्थिति ये है कि आपके ही राजस्व विभाग के उस पर दम तोड़ रहा है मेरा किसान। किसान की स्थिति इतनी खराब होती जा रही है जैसे एक डॉक्टर होता है और वो लगातार मरीज को देख रहा है और डॉक्टर की टीम लगातार कह रही कि हम इलाज कर रहे हैं। स्थिति ये है कि अब किसान की ये कह रहे हैं कि लगातार हम दोगुनी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, किसान को ये लाभ पहुंच रहा है, प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। स्थिति ये है किसान सबसे ज़्यादा दुखी है आज के समय में। इस आंदोलन के माध्यम से किस तरह की मांगे हैं? हमारी बहुत सारी मांगे हैं। मुख्यमंत्री जी ने 22 नवंबर को हम लोग भोपाल के अंदर जब आंदोलन किया था, उन्होंने हमारी इन सब बिंदुओं पे हाँ करी थी। उन्होंने कहा था कि मैं 2 लाख रुपए तक का कर्जा आप लोगों का माफ़ करूंगा, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं है। अनुदान योजना का कुछ पता नहीं है और ऐसी 12 योजनाएं थी जिनका कुछ पता ही नहीं है। भवंतर योजना का आज तक कुछ पता नहीं है। जबकि हमने दोबारा कहा किसान को अगर आपको सक्षम बनाना है तो किसान को आपको मदद करनी पड़ेगी, सहायता करनी पड़ेगी। MSP जब आपने मूल्य तय कर दिया तो उससे नीचे कम क्यों बिक रहा है? ये आपको तय करना चाहिए, इसका उत्तरदायित्व रखना चाहिए आपको इन सभी चीज़ों को लेकर। हाँ, बहुत सारे बीमा को लेकर आपकी कोई विशेष मांग है? फसल बीमा तो मिला ही नहीं है, 4 साल से मिला ही नहीं है फसल बीमा। HDFC बैंकों को दे रखा है फसल बीमा, उसको ठेका दे रखा है किसान को लूट करने का और वो लगातार लूट कर रही है। और ये पूरे किसान प्रत्यक्षदर्शी हैं, कहीं भी क्रॉप कटिंग नहीं हुई। अपने ये कृषि विभाग के सब बदमाशी कर लेते हैं, सब पैसा खा रहे हैं। बीज में ये स्थिति है कि खाद बीज अफलन वाला बेच रहे हैं, लेकिन आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं करी क्योंकि सब पैसे का खेल चल रहा है, रिश्वत का खेल चल रहा है कृषि विभाग के अंदर। मंडियों की स्थिति ये है कि खनिया दाना और रन्नौद मंडी में तो ये स्थिति है कि खरीदते ही नहीं, फसल ही नहीं खरीद रहे। बाहर जब किसान बेच के आता है और राजस्व का भी इससे नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है। आपने राजस्व विभाग पर भी कुछ आरोप लगाए हैं, किस तरह के वो आरोप है? राजस्व विभाग की स्थिति ये है कि अगर किसी ने दबंग ने कब्जा कर लिया कोई किसान बंधु के उस पर, तो वो छूटनी नहीं है, वो छूट नहीं पा रही 250 के बाद भी। और दूसरी बात ये है कि 2-3 आमंत्रण के लिए कई वर्ष बीत जाते हैं, व्यक्ति मर जाता है। ये मान लीजिए पूरा जीवन। वर्षों क्यों बीत रहे हैं? राजस्व विभाग में इतनी फाइलें पड़ी हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, सिर्फ पैसे के कारण, सिर्फ और सिर्फ रिश्वत। आज पटवारी आमंत्रण के लिए 100% पैसे से काम हो रहा है, 100%। क्या आपका आरोप है कि एक भी नामांकन, एक भी फौजी नामांकन बिना किसी रिश्वत के नहीं हो पा रहा है? सारे के सारे पैसे से हो रहे हैं। प्रत्येक किसान से आप पूछ लिए व्यक्तिगत, अगर एक भी किसान ये कह दे कि मेरा बिना पैसे के हो रहा है। सीमांकन की फाइल जो लगी थी, सब सीमांकन की जो फाइल लगी थी उनमें जिन्होंने पैसे दिए उनके सीमांकन हो गए, जिन्होंने नहीं दिए जिले की सभी तहसीलों में करने लगे। जिन्होंने 20,000 15,000 दिए उनके सीमांकन हो गए। दूसरा नाम सुधार,
नाम सुधार में किसानी क्या गलती है? जब कंप्यूटर पे नाम गलत हो गया तो वो प्रशासनिक गलती है, तो एक आवेदन में क्यों ना हो? उसके लिए किसानों को 2-2 साल चक्कर लगाने पड़ते हैं नाम सुधार के लिए, जबकि गलती वो प्रशासन की है। नाम सुधार कंप्यूटर पैसा देगा जब ही होगा नाम सुधार, गलती उन्होंने की, उनको ही पैसे चाहिए। कई बार शिकायत है कि सुनता